अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रियलिटी के साथ तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ये है कि भाई जर्मनी को किन लोगों की ज़रूरत है, जर्मनी किन लोगों को बुलाना चाहता है, क्या उसको वाकई पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है? ऐसा हरगिज़ नहीं है भाई, आप अप्लाई करते जाएं। मैंने आपसे लास्ट वीडियोस में भी बार बार कहा है कि देखें, यहाँ बड़ी पोस्ट के लिए जर्मन पासपोर्ट होना लाजमी है, EU होना लाजमी है। तो फिर जर्मनी को चाहिए क्या? जर्मनी को भाई मजदूर चाहिए। बार बार आपसे कह रहा हूँ, देखें मजदूर चाहिए इनको काम कराने के लिए, अमेज़न काम कराने के लिए या डिफरेंट कंपनीज में इनको मजदूर चाहिए, क्योंकि इनकी जनरेशन मजदूरियाँ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको फ्री फंड में पैसे मिल रहे हैं, उनको चैरिटी मिल रही है। अगर यहाँ पर कोई काम नहीं करता तो उसको वो महाना इनकम दे रही होती है। आर्गेंट फॉर आर्बाइट एक इदारा है जो आपने सुना होगा, और पाकिस्तानी भी इससे फ़ायदा उठाते हैं एक टाइम पर आकर, तो वो भी काम करना छोड़ देते हैं। उनकी आदत में आ जाता है कि भाई पैसे ले लेके हम खाते रहें। लेकिन असल में हक़ाइक़ ये हैं कि जर्मनी को पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग असाइलम क्लेम करते हैं। असाइलम जो है, आपको पता है असाइलम आपने सुना होगा, अपने मुल्क की बदनामी का। हम ये कहते हैं कि भाई हमें अपने मुल्क से ख़तरा है, हमें ये है वो है, फला फला फला, बहुत झूठ बोलकर असाइलम लेते हैं। क्या ये जर्मन्स इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी, इतने पाकिस्तान से आगे भी, क्या इनको पता नहीं चलता कि इतनी इतनी कश्तियाँ, इतने इतने बोट इनकी मुल्क में आते हैं? सब पता है, इनकी आंखें खुली हैं। अगर इनके आप जाके असाइलम कैंप देखें जहां ये शिफ्ट करते हैं, इतने इतने रूम्स इन्होंने बनाए हुए हैं, इनको पता है कि इतने रेफ्यूजीज आने हैं और इन्होंने भी इनवाइट करने हैं। उसका रीज़न ये है कि इनको मजदूर चाहिए। और जर्मनी असल में मुल्क जो है वो असाइलम सीकर्स के लिए ही है, क्योंकि ये उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है। जब ये असाइलम वाले यहाँ आते हैं, इलीगल इंटर होते हैं, तो उनको ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट ये देता है कि सबसे पहले उनको कोई चेकिंग नहीं, कोई पेपर नहीं, कैंप में रख देता है, खाना पीना भी मिल रहा है, रूम भी मिला हुआ है, कुछ पैसे भी मिल रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये केस पास हो या ना हो, फिर उसके बाद लोग जो हैं फिर अपील कर देते हैं, अगर पास नहीं होता फिर उनका मंथली शुरू हो जाता है, घर का रेंट भी मिल रहा होता है, उनको स्कूल भी मिल रहा होता है। मतलब एक तरह से वो पल रहे होते हैं इनके हाथ, और उनके भी जहन में ये होता है कि इनकी नस्लों को हमने गुलाम बना लेना है। क्योंकि थोड़ा सा फायदा ये इतने होशियार हैं कि आप क्या समझते हैं कि आपको ये बहुत ज्यादा फायदा दे देंगे? नहीं, ये थोड़ा सा फायदा आपको वक्ती तौर पे देख के आपने 100 साल की मजदूरी आपको गुलाम बनाने का सोच लेते हैं कि उसके बाद आपको एज अ लेबर काम करना है इनके पास। ठीक है, आप मुल्क के लिए लेबर काम करेंगे, टैक्स देंगे, और उसके बाद आपके बच्चे भी यही काम करेंगे, फिर वो भी टैक्स देंगे। तो भाई आपको बताता चलूं, जर्मनी में असल में लोग जो ज़्यादातर खुश हैं, जो कामयाब हैं पाकिस्तानी या दूसरे कंट्रीज़ के, वो असाइलम सीकर्स हैं। और आपने सुना होगा अमूमन कश्तियाँ आती हैं, डूब जाती हैं, कई यूनान के वाक़यात हुए। तो क्या ये सो रहे हैं? इतने आसानी से कौन किसी के मुल्क में इंटर हो सकता है? आप खुद सोचें, क्या हो सकते हैं आसानी से इंटर किसी के मुल्क में? क्या हुआ जा सकता है? क्या कोई हमारे मुल्क में ऐसे इंटर हो सकता है? हमारी तो पाक नेवी बहुत ज़बरदस्त है, वो तो इस तरह किसी को इंटर नहीं होने देगी। तो ये भी तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। इसका मतलब ये खुद अनदेखा करते हैं चीज़ों को, ये इंटर होने देते हैं कि हमें ये लेबर चाहिए। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यहाँ जर्मनी किन लोगों के लिए है, जर्मनी में ज़्यादा वैल्यूज़ किसके लिए? लोग यहाँ ज़्यादातर पाकिस्तानी टैक्सीज चला रहे हैं, और क्योंकि वो सारे असाइलम पर आए हुए हैं। मोस्टली या पाकिस्तानी जो है, बहुत कम कम्युनिटी हम कहेंगे जो जॉब्स पर आई, और ज़्यादातर IT पे है, जो स्टेबल हो गए हैं। और पुराने वक्तों के, नए वक्तों के लिए अभी बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, इन्फ्लेशन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग क्राई कर रहे हैं कि पूरा नहीं हो रहा, बचत नहीं हो रही, और ये एक बड़ा सा मामला है। और सिर्फ मैंने आपसे फिर कहूँगा कि यहाँ ज़्यादातर आपको जो मिलेंगे वो असाइलम सीकर्स मिलेंगे, पाकिस्तानियों में जिन्होंने असाइलम लिया हुआ होगा। दूसरे भी कम्युनिटीज़ के हैं जो आ चुके हैं पाकिस्तानी, जॉब वीज़ा पर भी आए, वर्क वीज़ा पे आए, लेकिन वो कम तादाद में हैं। और कुछ तादाद स्टूडेंट्स की है जो हर साल आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, लगा रहता है। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर यही मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर जर्मन्स भी, उनको जहन में ये रहता है कि हमें गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, हमें इसी तरह से पाकिस्तानियों को भी ये होता है कि कुछ टाइम के बाद वो बेकार हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते, वो चैरिटी में चल रहे होते हैं सारी ज़िंदगी। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोग जो कहते हैं नहीं यार बस
गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है तो ज़रूरत क्या है कमाने की। तो आप अगर अपने आप को चाहते हैं एक्टिव और ये चैरिटी से बचना चाहते हैं और ये हम तो उसको कहेंगे कि फंड्स मिल रहे हैं, अगर आपको अपनी ज़बान में कहा जाए उर्दू में कि भाई आप किससे लेके खाते रहो तो आपको एक टाइम होगा, लेकिन यहाँ लोगों के दिलों में ऐसी बात नहीं आती, यहाँ ये एहसासात नहीं आते, तो वो कहते हैं कि ठीक है कोई मसला नहीं, मिलता रहे, खाते रहेंगे, यही मुल्क बहुत अच्छा है। तो बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन आपको के साथ शेयर करनी थी। आगे आपकी मर्जी है, आपका जर्मनी आपको आना है आप आएँ, और यहाँ पर फिर मैं आपको कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है वो असाइलम सीकर को से देते हैं, ये ज़्यादा उनकी बात मानी जा रही होती है, ज़्यादा उनको सपोर्ट किया जा रहा होता है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पर इस बात को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।